और प्रदेश के सीमावर्ती इलाके बीकानेर में प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारी संवाददाता मुदिता पोपली से। मुदिता, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप सीमावर्ती जिले से आती हैं और वहां पर जिस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के जो जो इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में सबसे पहले तो बताएं। जी सर, नमस्कार सर। कल रात को काफी लंबे समय तक ब्लैकआउट रहा। थोड़ी स्थितियां कल इस तरह की लग रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी जो है प्रशासन द्वारा की गई है। यहाँ पर जितने भी ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी, उनके अवकाश को पूरी तरह से उन पर पाबंदी लगा दी गई है। कल जो CMHO है यहाँ के, उन्होंने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सबका दौरा किया है उन्होंने और वहाँ की चाक चौबंद स्थितियां देखी हैं। बाकी जो अगर हम देखें कि स्कूलों की स्थिति देखें और कॉलेजों की स्थिति देखें, तो स्कूलों में ये बात सही है कि पहले से ही छुट्टियां घोषित कर दी गई थी जिला कलेक्टर द्वारा। और कल जो है बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, वहाँ की स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और वेटनरी विश्वविद्यालय की भी सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। बाकी माहौल पूरी तरह से नियंत्रण में, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। बिल्कुल मुदिता, जिस तरीके से कल जैसलमेर में जो पाकिस्तानी हमला हुआ उसके बाद में क्या लगता है आपको कि आज की जो रात है, क्योंकि कल जो चीजें निकल गई हैं आज काफी अहम है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको बीकानेर में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहेंगे? और एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो ब्लड की बैंक में जो ब्लड यूनिट है उनकी व्यवस्था की जा रही है, उसके बारे में। जी 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 सर, मैं यही आपको बता रही हूँ सर कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी और यहाँ पर भी जितने भी ब्लड बैंक हैं, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके अंदर पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। सब तरह से बेड वगैरह के लिए सब व्यवस्थाएं कर दी गई है। CMHO स्वयं पूरी स्थितियों को देख रहे हैं। और हाँ, कल सर जब ब्लैकआउट, कल चूंकि व्यवस्थाएं थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि भाई ब्लैकआउट हुआ है, तो उस समय थोड़ा सा लोगों में अपना खुशी का माहौल रहा होगा। लेकिन उसके बाद में एक सबसे बड़ी बात बीकानेर में जो सबसे अच्छी निकल के सामने आई कि जो पूर्व सैन्य अधिकारी है यहाँ पर, वो यहाँ पर लोगों को ब्लैकआउट की जानकारी दी है। उन्होंने समझाया है कि मॉक ड्रिल अगर जब करते हैं या कैसी अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो किस प्रकार से उनको चाक चौबंद रहना है, लोगों को उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और इस तरह से अगर हम देखें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सौहार्द का माहौल है, कोई भी ऐसी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। जी ठीक है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपसे दोबारा जुड़े।